तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून। आज हम बात करेंगे गणित का जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में। बेसिक कंसेप्ट बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों ले रहे हैं अपन आखिर में 12th या 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते एकदम से बेसिक पे क्यों आ गए। रीज़न है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि बेटा चौथी मंजिल पे जा, तो चौथी मंजिल पे क्या वो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो उसको सबसे पहले क्या करोगे, आप चलना सिखाओगे, गिरेगा फिर उठेगा, इस तरह से फिर बाद में बड़ा होगा, पहली मंजिल पे, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, इस तरह से बढ़ पाएगा। इसी तरह से यही हालत हो रही है आज के हमारे स्टूडेंट्स के। तो इसी तरह की ये कुछ हालत है आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी। क्यों? क्योंकि जो पहली क्लास है उनको पढ़ाया जाता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल नहीं होता है। फिर भी वो धक्के खाकू के जैसे तैसे पढ़ने का मन किया ना किया, पहली क्लास से दूसरे में पहुँच जाते हैं, फिर धक्का लगता है तीसरी, चौथी, पाँचवीं में, 10वीं तक इस तरह से पहुँच जाते हैं कैसे भी करके। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि कमज़ोर होते हैं, जिनके बेसिक्स बहुत वीक होते हैं और अब उनको गणित से डर लगता है कि गणित उनको कहीं खा ना जाए। यही दिक्कत इन बच्चों के है, इनका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन कर देती है और बच्चे सोचते हैं कि सर अब गणित को हम कैसे जीतें, गणित पर कैसे अपनी जीत हासिल करें, क्योंकि गणित तो ऐसा माना जा रहा है हमारे लिए कि हमें ख़त्म कर देगा, सिर्फ हमें कैसे भी करके पास करा दिया जाए तो हमारा भला हो जाएगा। तो वो बच्चे जो सिर्फ पास होने की सोच रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आ रहा हूँ कि आपके अगर बेसिक कंप्लीट होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आप सीख लेते हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं रुक पाएंगे। गणित में आपका इंटरेस्ट आएगा, जुनून जगेगा और आप खुद कहेंगे कि गणित से इजी कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें मैं कुछ टॉपिक्स जो लिए हैं इस वीडियो में, वो है जोड़ घटाव गुणा भाग, गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न संख्याएं, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल किस तरीके से निकालते हैं, इन सबको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही है जो मैथ का एक फाउंडेशन है, मैथ की नींव है। इसके बिना गणित अधूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप एक अच्छी इमारत नहीं बना पाएंगे। जब तक अपनी नींव को मजबूत नहीं करोगे तो अच्छी इमारत का बना पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ। ये ना समझे कि हमारा लेवल एकदम गिरा दिया है सर ने, बिल्कुल नहीं है। बस बेटा बात इतनी सी है कि आपको अगर बेसिक कवर करने हैं तो आपको देखना चाहिए, और बेसिक जैसे ही क्लियर होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने से। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन बढ़ते हैं किस तरह से काम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जोड़। अब यहाँ पर मैं 2 अंकों वाली संख्याओं से जोड़ शुरुआत करता हूँ। जैसे 25 में 21 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? जोड़ का मतलब समझ में आता है, इसका और इसका योग। कैसे जोड़ते हैं? 5 और 1 6, 5 और 1 6 ही होता है। इसी तरह से इसको जोड़ दो, 2 और 2 4, तो कितना हो गया? 46। इसी तरह से अगर 3 अंकों की संख्या आ जाए, जिस तरह से 495 और 276, अब कैसे जोड़े सर? संख्याएं बड़ी हो गई। बेटा इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत इजीली वे में मत लेना, थोड़ा सिंसियरली देख लेना। जो बच्चे एकदम बुद्धू हैं उनके लिए, मतलब बुद्धू तो नहीं कह सकते, है इंटेलिजेंट, लेकिन माहौल नहीं मिल पाने की वजह से शायद कमज़ोर रह गए हो, उनके लिए हैं। तो 5 और 6 कितना हो गया? 11, हासिल का 1। अब जोड़िए 9 में 1 जोड़िए 10, 10 और 7 17 के 7, फिर हासिल के 17 का 7 लिख दिया, हासिल का 1 यहाँ पे लिख दिए। 1 और 4 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो ये कितना हो गया? 771। जोड़ है, एकदम सिंपल है। इसी तरह से अगर 4 अंकों की संख्याएं ले लें
अब कैसे जोड़ेंगे? तो ये भी सिंपल है, 9 में 8 को जोड़िए, कितना होगा 9 और 8, बताइए फटाफट से। 17, 17 का 7, हासिल का कितना रह गया 1। अब 1 को इसमें जोड़ दिए, 6 और 1 7, फिर 7 और 4 11, फिर 1 हासिल का बच गया तो इसको भी इधर जोड़ दिए। 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 11, 11 का 1, फिर से 1 हासिल का बच गया तो 5 और 1 6, 6 और 2 8। इस तरीके से ये जोड़ की प्रक्रिया है जो कि बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन घटाव की कि भाई घटाना कैसे है। तो घटाव में क्या करेंगे, सिंपल से तरीके, 2 ही संख्याएं लेते हैं। मान लीजिएगा 27 है, इसमें से 9 घटाना है, तो कैसे करोगे? अब 27 में से 7 में से 9 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे, इधर एक दहाई का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17। 17 में से 9 गए तो कितना रह गया, बताइए कितना बच गया 8 बच गया। अच्छा इधर से एक दहाई ले गए अपन तो यहाँ पर कितना रह गया 1 रह गया, तो 1 रह गया तो 1 बच गया। सिंपल आ गया समझ में। इसी तरीके से अगर अपन 3 या 4 अंक ले लें, जैसे इसको घटाना है सर, कैसे घटाएंगे? 6 में से 8 घटाओ, नहीं जा रहा, एक दहाई का ले लो, कितना हो जाएगा इधर 16। 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अच्छा यहाँ से दहाई लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा, 7 में से 1 कम करो 6 रह जाएगा, तो 6 में से 7 घटाओ, नहीं जा रहा, तो फिर से इधर एक दहाई लोगे तो कितना हो गया 16। 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ कितना रहेगा, एक दहाई उधर ले गए थे ना तो 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1। इस तरीके से कितना बच गया 198। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग ही बेसिक नीड है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह समझ लीजिएगा। अब इसमें से घटाइएगा, बताइए कैसे करोगे। 0 में से 9 घटाए तो 0 में से 9 नहीं जाता है सर, तो यहाँ से एक दहाई ले लीजिएगा तो कितना हो गया 10। 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर दहाई ले गए तो यहाँ पे कितना रह गया 8 रह गया। 8 में से 7 घटाइएगा 1 बच जाएगा। फिर इधर से अपन ने कोई दहाई नहीं लिए तो 2 में से 2 घटाइएगा 0। 4 में से 1 घटाइएगा तो 3। तो इस तरीके से ये घटाव का काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद में गुणा करने की सिंपल विधि कि गुणा कैसे करना है। बेटा इसमें ये मत सोचिएगा कि सर ये क्या बता रहे हो आप, एकदम बेकार की चीज़ें, बेकार की चीज़ें नहीं हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको हमेशा डर लगा रहेगा गणित से कि गणित कहीं हमको खा ना जाए। हालांकि गणित खाता नहीं है, हम ही गणित को खा जाते हैं। गणित में जो 0 होता है ना वो बहुत बड़ी संख्या होती है, हमारे लिए 0 है कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी। तो देखिए अब गुणा करना सीखते हैं। गुणा कैसे करते हैं? गुणा करने का सिंपल तरीका है, अगर मैं 2 दे दूं तुम्हें, 12 को 2 से गुणा करो, तो कैसे करोगे? 2 से गुणा करना है तो 2 दूनी 4, यही करते हैं, 2 1 कम 2, ऐसे लिखते जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मैं अब आपको दे दूं, इसको सर आप गुणा करिए 15 से, जिसको 15 का पहाड़ा आता है बहुत सिंपल कर लेगा, लेकिन सर हमें तो 15 के पहाड़े भी नहीं आते तो हम कैसे करें। हालांकि मैं बता देता हूं कि 1 से 20 तक पहाड़े जरूर याद कर लेना। अगर ये याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, समझाना मेरा धर्म है, मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए अब 15 से बच्चे बोलेंगे कि हमें तो 15 का पहाड़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपन 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 से करेंगे। तो 5 से गुणा करिए 4 को, 5 चौके 20, हासिल का कितना रह गया 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, तो 32 का क्या लिखेंगे 2, हासिल का कितना रह गया 3, फिर 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़िएगा तो 13 हो गया यहाँ पे।
अब इसके बाद में 1 से गुणा करेंगे, यानी अपन ढाई पे आ गए, तो अब क्या करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लिख देंगे, मतलब कुछ भी नहीं है। तो 1 से 4 को गुणा करो, 4 एकम 4, 1 को 6 से करो तो 6, 1 को 2 से करो तो 2। अब इनको जोड़ दीजिएगा, यहाँ 0, 2 और 4 कितना हो गया 6, 3 और 6 9, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3960। सिंपल तरीका है, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मेहनत बेटा आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि बस हमने देख लिया वीडियो हो गया काम, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस गलत फहमी में मत रहना। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, न मेरा करना चाहता हूँ न तुम्हारा, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर पढ़ लोगे, कुछ सीखोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसको गुणा करिएगा, कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो इस तरह की, इससे गुणा करना। अब 1245 का तो पहाड़ा नहीं आता है ना, किसी वैज्ञानिक को भी शायद नहीं आता होगा। तो गुणा करने की वही विधि होती है, पहले 5 से गुणा कीजिएगा, फिर 4 से कीजिएगा, फिर 2 से कीजिएगा और फिर 1 से गुणा कीजिएगा। तो 5 से अगर हम गुणा करें तो 5 से करो पहले, 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4 बच गए। फिर 5 को 8 से कीजिएगा, 8 पंजे 40, इसमें 40 जोड़ दीजिएगा तो 44, 44 का 4 लिख दीजिएगा, फिर हासिल का 4 बच गया। तो अब 5 को किससे करेंगे, 2 से, 5 दूनी 10, 10 में ये 4 जोड़ दिए तो 14 हो गया, 14 का फिर 4 लिख दीजिएगा, हासिल का 1 बच गया। अब 5 को 6 से गुणा कीजिएगा, 6 पंजे 30, 30 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, 31 आ गया तो 1 लिख दीजिएगा और हासिल का 3 बच जाएगा। फिर 5 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और हासिल के 3, तो कितना हो गया ये 13। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको ऐसे कैसे ही लिख दीजिएगा। इसी तरह से अब इसके बाद में अपन गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 5 से गुणा अपन कर चुके हैं। तो अब 4 से गुणा करते हैं, 5 से अपन कर चुके हैं, अब 4 की बारी है, तो 4 से गुणा कीजिएगा। अच्छा, अब अपन ढाई पे आ चुके हैं, तो 4 से करेंगे तो अब इकाई के यहाँ पर क्या करेंगे, कट्टस कर देंगे, यानी क्रॉस कर देंगे। अब 4 से गुणा कीजिए 9 को, 9 चौके 36 का 6, हासिल के कितने बच गए, 36 में 6 लिख दिया, हासिल का 3 बच गया। फिर 4 को 8 से कीजिएगा, 8 चौके 32, 32 में 3 हासिल के जोड़िएगा तो कितना हो गया 35, 35 में से 5 लिख दीजिए और हासिल का कितना बच गया 3 बच गया। फिर 4 को 2 से गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़िएगा हासिल वाला तो कितना हो गया 11, तो 11 का 1 लिख देंगे और हासिल का वापस 1 ऐसे कैसे ही बच गया। फिर 4 को 6 से गुणा कीजिएगा, 4 को 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, इसमें 1 हासिल का जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 25, 25 का 5 यहाँ लिख दीजिएगा और 2 क्या रह जाएगा, हासिल का बच गया। अब 4 को 2 से गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 पहले हासिल का बचा हुआ तो कितना हो गया 10, तो 10 को ऐसे कैसे ही लिख दीजिएगा। तो ये कर दिया अपन ने 4 से भी गुणा। अब इसके बाद में अपन गुणा करेंगे 2 से और फिर 1 से। तो 2 से गुणा कीजिएगा, अब सिंपल सा तरीका है, 2 से गुणा करते हैं। 2 को 9 से गुणा कीजिएगा, 9 दूनी 18। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिएगा, फिर से एक और क्रॉस लगा दीजिएगा, क्योंकि अपन सैकड़ा वाली संख्या पे आ चुके हैं, इकाई, ढाई और सैकड़ा, यानी इधर की 2 संख्याएं अब छोड़ चुके हैं तो दोनों पे क्रॉस लगा दीजिएगा। तीसरी संख्या के नीचे लिखेंगे अब 9 दूनी 18 का 8 लिख दीजिएगा, हासिल का 1 बच रहा है अभी भी। फिर 2 को 8 से गुणा कीजिएगा, 8 दूनी 16 में 1 जोड़िएगा हासिल वाला तो कितना हो गया 17। अब 17 का 7 लिख दीजिएगा और हासिल का कितना बच गया 1 बच गया। फिर 2 को किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 1 हासिल का जोड़ोगे तो 5 हो गया, तो 5 का 5 लिख दीजिएगा। अब हासिल का कुछ भी नहीं बचा है। अब अपन 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो इसका 2 लिख दीजिएगा और हासिल का कितना बच गया 1 बच गया। अब 2 को फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 और 1 हासिल का तो 5 आ गया इधर। तो ये अपन ने किससे गुणा कर दिया, अब 2 से गुणा कर दिया है। अब इसके बाद में 1 से गुणा करेंगे। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर चौथी डिजिट पे आ चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो 3 डिजिट के नीचे अपन क्या करेंगे, क्रॉस लिख देंगे,
क्रॉस लिख दिया। अब चौथी डिजिट से चालू करेंगे। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर जोड़िएगा 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 की 0, हासिल का कितना 1 हो गया, 1 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 4, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हो गया 18 का 8, फिर हासिल का 1 बच गया तो यहाँ जोड़ दीजिएगा, 1 और 1 2 हो गया और 3 हो गया, 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 9 19, फिर हासिल का कितना बच गया 1 बच गया, 1 में 3 जोड़िएगा 4, 4 और 5 कितना हो गया 4 और 5 9 हो गया, 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया 22 हो गया, तो 22 का 2 लिख दिया और हासिल का इधर 2 बच गया, 2 को 20 में जोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही है, 2 5 हो गया, 5 और 2 7 का ये 7 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 1 और 5 6 और 7 6 कितना हो गया 12, तो हासिल का 1 बच गया, तो हासिल का 1 इसमें जोड़ दिएगा, 1 2 और 1 3 हो गया, तो ये अपने पास कितनी संख्या आ गई, ये आ गई इसको गुणा करने पर। तो सिंपल सा तरीका है गुणा करने का। गुणा करने में बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन तुम्हें गलती नहीं करना है। सिंपल से तरीके से गुणा कीजिएगा, आराम से गुणा कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो सीखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा खुद पे। जब तक खुद अपने आप पे टाइम नहीं देंगे, जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आधे घंटे की क्लास सिर्फ इसीलिए है कि आप बेसिक सीख सकें, बाकी इसके अलावा और कोई मतलब नहीं रहता है। तो गुणा करने के बाद अब अपना आते हैं भाग पर, कि भाई भाग देना भी सीखना जरूरी है। बहुत से बच्चे हैं जो कमजोर रह जाते हैं, एकदम से भाग भी नहीं दे पाते हैं, तो भाग देना कैसे है वो भी सीख लीजिएगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं 2 अंकों की संख्या लिख लेता हूँ, इसमें 2 का भाग देना है, तो कैसे दोगे 2 का भाग बताओ? या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, या फिर लिखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन में ये भी लिखा था 12 में भाग दो 2 का, या फिर 12/2 भी लिखा रहता है। तो कुछ भी समझ लीजिएगा आप, जो भी समझना है, लेकिन हमें क्या करना है, भाग देना है। 12 में 2 का भाग तो कैसे देंगे? तो सबसे पहले जो बचपन में अपन पढ़ते थे, 12 को ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 का भाग अपन देंगे सबसे पहले इस वाली संख्या में। भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर दोनों से दूसरी संख्या को लेंगे। अब क्या है इधर 2, तो कितना हो गया दोनों मिला के 12। अब 12 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 का पहाड़ा बोलेगा उतनी बार बोलेगा कि 12 से ज्यादा ना हो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, तो 6 बार जा रहा है ये, तो 2 छिक्का कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा, तो कितनी बार भाग चला गया? 2 बार। तो 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं? इसी तरीके से अगर अब संख्या दे दी जाए आपको 230, अब भाग देना है आपको सपोज 5 का। अब कैसे दोगे? 5 का भाग देना तो हमें सर 5 का पहाड़ा आना चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ कि पहाड़ा आना क्यों जरूरी है। तो 230 में भाग दिया अपन ने 5 का, देव 2 में 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। फिर कितना? अगली संख्या 3 है, तो 23 में 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है? 5 का पहाड़ा बोलेगा 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। 23 से ज्यादा हो रहा है, अपने को ज्यादा नहीं बढ़ना है, कम ही रहना है। तो 5 चौके 20, तो यानी 4 बार अगर करते हैं इसको गुणा तो 20 आता है। अब यहाँ पर कितना बच जाता है? यहाँ पर 3 बच गया, इधर कितना है? 0 को लिख दिया। अब 5 का पहाड़ा बोलिए कि 30 में कितनी बार जाता है? 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजा 25 और 5 छक्के 30, यानी 6 बार चला गया, तो यहाँ पर 0 बच गया। तो 5 का भाग 46 में 5 का भाग 230 में कितनी बार चला गया?
46 बार। ये सिंपल तरीका होता है भाग देने का। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पर तकलीफ और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्याओं को भाग देना हमें नहीं आता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्याओं को भाग देना बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ मैं अभी 2 डिजिट की सिखा रहा हूँ। जैसे कि 256, अब इसमें मैं भाग देता हूँ 12 का, तो अपने को 12 का पहाड़ा आना चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई 20 तक तो पहाड़े याद कर ही लेना चाहिए। 12 का मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो 2 में 12 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 25 में देने की कोशिश करूँगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो ज़्यादा हो गया। 12 दूनी 24, 25 से कम है तो घटाइएगा इसको, कितना बच गया? 1 बच गया, इधर 0 और इधर 16 उतार दे। अब 12 का भाग 16 में दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो गया तो 12 का 1 बार देते हैं। अब यहाँ पर घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, 6 में से 2 घटाइएगा, कितना बच गया? 6 में से 2 घटाने पर अपना 4 बच गया, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो 4 बचा है, अब 12 का भाग 4 में नहीं जाता है तो ये क्या रह गया अपना? शेष फल, और ये भागफल। ठीक है, तो भाग देना सिंपल सा तरीका है, आपको सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई ही उपाय नहीं है कि आप डायरेक्टली आगे बढ़ सको। इसके बाद अपन गुणनखंड करना सीखेंगे। क्या? गुणनखंड। देखिए मुन्ना, गुणनखंड क्या होता है? बहुत सिंपल विधि है, क्लास 4th 5वीं में पढ़ा होगा। गुणनखंड मतलब कोई भी संख्या है उसके खंड खंड करना, उसके टुकड़े करना। अब वो टुकड़े कैसे करेंगे ये देखिएगा। जैसे कि अगर मैं दे दूं आपको 12 के गुणनखंड कीजिए, तो 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं अपन, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी अपने पास? 2 होगी, तो 2 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है? 6 बार गया, 6 दूनी 12। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 2 का भाग 3 बार जा रहा है। अब 3 का भाग जा रहा है सर 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? गुणनखंड ये वाली संख्याएं हो गई, तो गुणनखंड क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये क्या हो गया? गुणनखंड किसके? 12 के, क्योंकि इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो ये तो हो गया गुणनखंड। इसी तरीके से अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं अपन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अब अपन चलते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा, 625। अब देखिएगा इसमें 2 का भाग अपन देते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 2 का भाग देके देखते हैं। अगर लास्ट में सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। क्या 3 का भाग चला जाएगा? देख लीजिएगा 3 का भाग जाता है क्या? 3 को 2 से, 3 का भाग कितनी बार गया? 6 में 2 बार गया। फिर 2 में जा रहा है क्या? नहीं। फिर 0 लगा दीजिएगा, 8 तिया 24, फिर भी 1 बच गया। तो 3 का भाग भी पूरी बार नहीं जा रहा है, कुछ बच रहा है। तो मतलब अपने को वही संख्या लेनी है जिसका भाग इसमें पूरी बार जा रहा है। 4 का जाएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या है। तो 5 का भाग अब देके देखते हैं। 5 का भाग दीजिएगा, 6 में 1 बार गया, कितना बच गया? 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाओ तो 1 बच गया। इधर कितना है? 2, तो 12। 12 में 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है? 5 का भाग 2 बार जा रहा है। 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 2 बच गया। और इधर कितना है लास्ट में? 15 का 5 उतार दिया तो 25। 25 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 पंजे 25। अब इसमें फिर से अपन 5 का भाग देने की कोशिश करेंगे, जाता है कि नहीं। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 में। 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 12 में से 10 घटाइएगा तो 2 बच गया। फिर इधर कितना है लास्ट में? 5 उतार दीजिएगा। अब 5 का भाग 25 में कितनी बार जा रहा है? सर 5 बार जा रहा है, तो लिख दीजिएगा। अब फिर से 5 का भाग देने की कोशिश करते हैं, तो कितनी बार जा रहा है? 2 में नहीं जा रहा है, लेकिन 25 में 5 बार जा रहा है। क्या फिर से 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, 1 बार जा रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए बेटा? इसके गुणनखंड अपने पास सिंपल, जो भाग गई है, जिन संख्याओं का भाग दिया है अपन ने, वही गुणनखंड हो गए। सबसे पहले 5, फिर 5, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 5 और इंटू 1, इनको गुणा कीजिएगा तो ये 600
25 आ जाएंगे। तो गुणनखंड क्या हो गया, मतलब किसी संख्या को खंड खंड करना, टुकड़ों में बांटना, गुणांकों में विभाजित करना ही गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड विधि हो गई। इसके बाद में आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक होता है इसका मतलब। अब कैसे निकालेंगे अपन लघुत्तम समापवर्तक, ये भी अपन सीखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ दे दिया जाए, संख्याएं दे दी जाती है 2, 6 और 8। अब बोला जाए कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसका मतलब वह संख्या लेनी है अपने को, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, मतलब इन तीनों से विभाजित हो, वह संख्या अपने को लेनी है। तो कैसे निकाले बताओ। देखिएगा, इसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, तीनों संख्याएं ले ली, अब इसमें अपन भाग देते हैं। सबसे पहले किसका भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या का। कौन सी है, 2। तो 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया बताइएगा, 3 बार गया, और इसमें 4 बार गया। फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 3 का भाग सभी में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा है। 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, सिर्फ 1 में जा रहा है। तो अपने पास यहाँ पर अब जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, एक तो जिसका भाग दे लिया और बाकी की जो बच गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 × 3 × 4। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया। देखो अब इनको गुणा कीजिएगा, कितना है, 3 दूनी 6 चौके 24। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 24 आ गया। यानी लघुत्तम समापवर्तक 2, 6, 8 का कितना हो गया, 24 हो गया। इसी तरह से अगर कुछ संख्याएं दे दी जाए 10, 15 और मान लीजिएगा 24 नहीं 20 मान लीजिएगा, तो अब यहाँ पर भाग देके देखिएगा, क्या 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 का देख के देखते हैं, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। 4 का भी नहीं जा रहा है। 5 का भाग देके देखते हैं, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार। और 5 का भाग 15 में कितनी बार गया, 3 बार। 20 में 5 का भाग 4 बार गया। तो अपने पास जो एलसीएम आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, वो क्या होगा, अच्छा इनमें वापस किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं। अगर 2 का भाग देंगे तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें भी जा रहा है। 3 का भाग इसमें जा रहा है, सिर्फ इनमें नहीं जा रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 × जो भी इधर बच गया है 2 × 3 × 4। बताइए गुणा कीजिएगा, कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 × 3 30, 30 चौके 120। तो गुणा कीजिएगा तो 120 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिक समझने की कोशिश करिएगा। अगर इतना सा समझ में आ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको समझना है कि सर कैसे भी करके हमें गणित से जो डर लगता है, गणित जो हमें खाने दौड़ती है, तो वो डर खत्म हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं मुन्ना। तो 7वें में अपन क्वेश्चन नहीं, सॉरी 7वां टॉपिक अपन लेते हैं HCF। इसको HCF क्यों लिखा अपन ने, पहले इंग्लिश में बताता हूँ। H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां से जो इनका पहला अक्षर लिया है ना अपन ने, HCF, ये लेते हैं अपन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना हिंदी में। अब कैसे निकालते हैं, ये होती क्या है चीज, कौन सी खेत की मूली है। तो HCF कुछ भी नहीं है, वो हाईएस्ट संख्या है जो कॉमन होती है। जिस तरह से अपन देखते हैं, मैं बताता हूं, 2, 6 और 8,
यहाँ पे ही देखते हैं अपन कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, मेरे को बता दीजिएगा कौन सी संख्या है। तो देखते हैं 2 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 3 बार, फिर 4 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो HCF कितना हो गया अपना, सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ पर HCF बराबर 2 कितना हो गया। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है, तो वो 2 हो गया। ठीक है, तो 2 अपना क्या आ गया, HCF। इसी तरह से अगर कोई और संख्या लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा 20, 5, 50, 1 मिनट, 20, 10, 50 इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं जाता है क्या, 2 का भाग जा रहा है क्या। इसमें 10 बार गया, इसमें 5 बार गया, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 25 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो 5 का देखे देखते हैं। 5 का भाग दीजिएगा, इसमें 2 बार गया, इसमें 1 बार गया, इसमें 5 बार गया। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इसमें जो महत्तम समाप्त वर्तक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 × 5। तो HCF जो होगा 2 × 5 यानी कितना हो गया, 10। तो 10 ऐसी संख्या है जिसका भाग इन सभी में जा रहा है पूरी बार। जबकि LCM में क्या कहता अपन ने, वो संख्या फाइंड आउट करते थे जिसमें इनका सभी का भाग जा रहा हो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से अपन निकाले थे, तो ये हो गया आपका HCF। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं एक और संख्या की, तो वो होती है, अब भिन्न संख्याएं भी बहुत आती है, बटे में लिखी हुई संख्याएं आ जाती है। बहुत से बच्चे तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते, देखते ही डर जाते हैं कि ये कौन सी बला आ गई। अभी सिंपल सी संख्या लिख देते हैं उनके लिए 125, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको लिख दें 250 बटे 2 तो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना, डिवीजन होता है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि सिंपलीफाई करना, ये भी समझ में आएगा, चलो 250 बटे 2 बराबर कितना होता है, 125 होता है, ये तो समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी ने लिख के दे दिया 1/1/2, इसका मतलब क्या होता है, 1/1/2 का मतलब सिंपल सा यही होता है कि 1 + 1/2, 1 + 1/2। इसको 1 + 1/2 लिख दिया। अगर 1/50 है तो क्या लिखोगे, 1 + 1/50। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, पहले 1/1/2 लिखते हैं अपन 1 + 1/2। तो क्या करेंगे, इसको 2 को सबसे पहले इधर वाले से गुणा करो, 2 × 1 = 2, प्लस में 1, फिर नीचे कितना है 2, तो बटे में 2 कितना हो गया, ये 3/2। इसी तरह से 1/50 का मतलब 1 + 1/50। तो इसको इससे गुणा कीजिएगा, 50 × 50 प्लस 1/50 कितना आ गया, ये 51/50। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए अपने को, क्योंकि लगाने लायक है भी नहीं। सिंपल, जो बटे वाली संख्या है उसको गुणा कीजिएगा इस पूर्णांक संख्या से, मतलब जो 1/1/50 है तो 1 से गुणा कीजिएगा 50, 1/1/2 है तो 2 को 1 से गुणा कीजिएगा। 5 सही 2/75 है तो क्या करें, तो भी यही करना है, 75 को 5 से गुणा कीजिए, 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35, 35 और 2 37 प्लस 2/75 कितना आ गया, ये बराबर जोड़ दीजिएगा, 5 और 2 7, 7 और 3/75। तो सिंपल सा ऐसे सिंप्लीफाई करना है। भिन्न संख्याएं जो होती है उसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्या को भी सही रूप से दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही बेसिक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे करें। तो अब मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उनके रिप्लाई भी करने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, गुणनखंड, LCM, HCF और भिन्न संख्याओं से संबंधित। तो कैसे लिखते हैं अपन, सबसे पहले मैं जोड़ का देता हूं तुम्हें।
इसको जोड़िएगा और बताइएगा। 1095/2172, इसको भी जोड़िएगा और बताइएगा। ये तो दो तो प्लस के हो गए। इसके बाद में माइनस का बताता हूँ मैं। माइनस में हाँ इधर ही लिख लीजिएगा। घटाइएगा और बताइएगा क्या आंसर आता है। इसी तरह से गुणा करने के लिए भी दो क्वेश्चन देता हूँ, गुणा कीजिएगा और आंसर मेरे को बताइएगा। ये दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों के सवाल होते हैं, ज़्यादा करो चौथी पांचवी में चले जाओ। तीन से गुणा कीजिएगा, इसको गुणा कीजिएगा 75 से ही। अच्छा क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये तो गुणा के हो गए। भाग का लिखोगे तो भाग का क्या लिखोगे? 7वां क्वेश्चन बताता हूं मैं। इसमें आपको भाग देना है 5 का। और 8वां क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसमें आपको भाग देना है, कितने का दोगे आप? एक संख्या और लिख लीजिएगा। तो इसमें आप भाग दीजिएगा 10,000, सॉरी कितना हो गया? 1,02,850। इसमें भाग दीजिएगा आप 25 का। ठीक है। इसके बाद में 9th जो नंबर का है, मैं एलसीएम के लिए बोलता हूँ। 2, 18, 36, इनका एलसीएम निकालिएगा। 10वें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालिएगा 2, 18 और 36। यहाँ पे एलसीएम निकालना है और यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। ठीक है। इसके बाद में 12वें नंबर के क्वेश्चन पे इसको सरल कीजिएगा। 12 से 1/5 को और 14 से ही 9/10 को सरल कीजिएगा। सरल करो तो ये 14 कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। इनको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरा पढ़ाने का कोई मतलब है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था कि भाई जो बेसिक एकदम से खत्म है जिन बच्चों का, उनको थोड़ा सा कुछ पुश किया जाए, उनको ऊंचा उठाया जाए, ताकि वो ये ना कहें कि सर गणित एकदम से बकवास सब्जेक्ट है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप खुद कहेंगे कि गणित इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गणित से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गणित में जो नंबर आप ला सकते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में लाना मुश्किल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के जो भी टॉपिक रहे उनके साथ, और बहुत ही जल्दी गणित को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना के छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।